हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो इकोनॉमी में भी है और ऐसे कई टॉपिक में आता है और कई बार मैंने क्लास में आपको बोला भी है और ऑनलाइन लोगों को आप लोगों को बोला हूँ कि उसका टॉपिक मैं दूंगा। ये टॉपिक क्या है? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिंदी में कहते हैं कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और शॉर्ट में कहते हैं CSR। तो CSR क्या है, CSR क्यों है, CSR किन कंपनियों को देना होता है, CSR का पर्पस क्या होता है, CSR से फ़ायदा क्या होता है, कब इसको लाया गया, कौन कौन कंपनी इस क्राइटेरिया में आती है, क्या सभी कंपनी को देना होगा, इन सब चीज़ों की एक करके बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो CSR क्यों है इसको जानते हैं पहले और बाद में जानेंगे CSR क्या है। CSR क्यों है? देखो, अपने देश में जो भी कंपनियां हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन हो, सभी कंपनियों को अपने नेट प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना होता है। उस टैक्स को हम क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं या हिंदी में निगम कर कहते हैं। जितनी भी कंपनियां हैं, अब वो अलग अलग है, स्टार्टअप के लिए कम है या नहीं है, डोमेस्टिक के लिए कम है, फॉरेन के लिए ज़्यादा है, अलग अलग टैक्सेस हैं। अराउंड 25% के आसपास है, फॉरेन के लिए 35-40% के आसपास है। या जितना कंपनी को प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे कंपनी को टैक्स देना होगा। जैसे हम लोग जो अर्निंग करते हैं, इनकम कमाते हैं, हमें इनकम टैक्स देना होता है, उसी टाइप से कंपनियों को ये टैक्स देना होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने रूल बनाया क्या बनाया रूल कि जो भी कंपनी इंडिया में काम कर रही है वो भले ही कॉर्पोरेट टैक्स दे रही है, निगम कर दे रही है, लेकिन टैक्सेस के अलावा भी उन्हें कुछ और चीज़ गवर्नमेंट को देना होगा और उसे कहा गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि देखो, कंपनी जो अर्निंग कर रही है तो ठीक है, प्रॉफिट कमाए, टैक्स दिया, लेकिन कंपनी ने रिसोर्सेज यूज़ किया, इन्वायरमेंट को पोल्यूट किया, रिसोर्सेज का यूज़ किया, इन सब के लिए उसकी कुछ सामाजिक दायित्व भी बनती है, इकोनॉमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। इसके मद्देनज़र गवर्नमेंट ने कहा क्योंकि कंपनियां बेतहाशा इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं, बेतहाशा इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सब पोल्यूशन हो रहा है, इसलिए ये एथिकल इश्यूज है। लेकिन बाद में लीगल भी कर दिया गया कि अगर आप नहीं पे करेंगे तो आपको पेनाल्टी भी देना होगा और गवर्नमेंट आपके ऊपर चार्जेस लगाएगी। ठीक है, तो ये क्यों लाया गया ये जाने। अब क्वेश्चन आता है क्या है ये, आखिर CSR क्या है? तो सिंपल भाषा में समझिए कि जो भी इंडिया में कंपनी है उन सभी कंपनियों को नहीं बताऊंगा कौन कंपनियों को, जो क्राइटेरिया में आती हैं, जिस क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं, उन कंपनियों को अपने टोटल प्रॉफिट का, कौन से प्रॉफिट का? 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का, 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का क्या करना होता है? CSR देना होता है 2%। कैसे निकालते हैं बता रहा हूं मैं, किस कंपनियों का हो तो बता रहा हूं मैं। कौन लाया इसको? तो अपने देश में कंपनी अधिनियम है, कंपनी एक्ट है। यहां आ जाते हैं, पहला कंपनी एक्ट है कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट 1956, सबने जानते हुए है ना। लेकिन कंपनी एक्ट में चेंजेस किया गया, अमेंडमेंट किया गया, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया 2013 में। इसी कंपनी अमेंडमेंट एक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने ये मिल करके, कॉरपोरेट मंत्रालय ने मिल करके ये नियम बनाया कि जो भी इंडिया में कंपनियां होंगी जो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगी उनको अपने नेट प्रॉफिट का 2%, नेट प्रॉफिट 3 साल के एवरेज का उनको 2% देना अनिवार्य है। अगर वो नहीं देंगी तो उन पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, गवर्नमेंट लीगल एक्शन लेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर कौन सी कंपनियां देती हैं? तो देखिए 3 क्राइटेरिया है।
क्राइटेरिया फॉर कंपनी 1, 2 और 3 क्राइटेरिया है। जो कंपनी तीनों क्राइटेरिया में से किसी एक को फुलफिल करती है उन कंपनियों को देना होगा। पहला क्राइटेरिया क्या है? नेटवर्थ जो है, हिंदी में कहते हैं शुद्ध परिसंपत्ति, नेटवर्थ जो है वो क्या हो? ₹500 करोड़ से ज़्यादा हो, ₹500 करोड़ से ज़्यादा नेटवर्थ। अब नेटवर्थ क्या होता है? तो नेटवर्थ क्या होता है जान लीजिए। बहुत लोग नेटवर्थ को जानते भी होंगे कि नेटवर्थ आखिर होता क्या है। तो नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्थ होता है जितना कंपनी के पास असेट्स होता है, असेट्स मतलब संपत्ति, और जितना कंपनी के पास लायबिलिटी होती है, इन दोनों के अंतर को हम लोग नेटवर्थ कहते हैं, शुद्ध परिसंपत्ति कहते हैं। मान लो कंपनी के पास 1000 रुपीज़ के एसेट्स है, संपत्ति है, और 900 की लायबिलिटी है, तो क्या होगा? 100 जो है उस कंपनी का क्या होगा? उस कंपनी का नेटवर्थ माना जाएगा। तो जिस कंपनी का नेटवर्थ यानी असेट्स और लायबिलिटी का अंतर जो है वो कितना हो? 500 करोड़ हो, ये पहला क्राइटेरिया है, उस कंपनी को CSR देना होगा। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? कि जिस कंपनी का टर्नओवर नाम सुना आप लोगों ने? टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर होता है कोई कंपनी जितना एक साल में माल बेचती है, गुड्स बेचती है, सर्विसेज देती है, उसका एग्जैक्ट टोटल अमाउंट, रेवेन्यू, प्रॉफिट नहीं। जैसे मान लो ये पेन की कंपनी है, इसने एक साल में 1 लाख पेन बनाया, और एक पेन का प्राइस अगर 10 रुपीज़ है, तो उस कंपनी का टर्नओवर जो है 10 लाख रुपीज़ हो गया। 1 लाख इंटू 10 यानी 10 लाख उस कंपनी का टर्नओवर हो गया। जितना भी, कोई मोबाइल कंपनी है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई होटल है, कोई कोचिंग इंडस्ट्री है, जितना वो एक साल में उसको रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू में से जो खर्चा काटते हैं, एक्सपेंसेस काटते हैं, तो क्या प्रॉफिट आता है। तो जितना रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू के हम लोग क्या कहते हैं? टर्नओवर कहते हैं। तो उस कंपनी का टर्नओवर ₹1000 करोड़ से अधिक हो, मोर देन ₹1000 करोड़, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उस कंपनी को CSR देना होगा। अब थर्ड कैटेगरी क्या दिया गया? कि अगर उसका प्रॉफिट जो है वो ₹5 करोड़ से ज़्यादा हो। यह 3 क्राइटेरिया हो गया। पहला क्राइटेरिया कि नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा हो, सेकंड क्राइटेरिया टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा हो, और थर्ड क्या हो गया? प्रॉफिट कंपनी का 5 करोड़ से ज़्यादा हो। उस कंपनी को इसको फॉलो करना होगा, CSR देना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। कंपनियां अपने भी कर सकती हैं, अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, तो दिखा सकते हैं कि हमने इतना काम किया, और नहीं तो गवर्नमेंट को देना होगा। अब यहाँ जो मैंने कहा कि ये एवरेज निकालते हैं, अब मान लो कि कोई कंपनी है, उसको 2020 में प्रॉफिट हुआ 6 करोड़ रुपीज़ के, 2021 में उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ 7 करोड़ रुपीज़ का, और 2022 में उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ 8 करोड़ रुपीज़ का, यानी टोटल प्रॉफिट कंपनी का हो गया 21 करोड़। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 से, ये एवरेज निकालने के लिए 7 करोड़ आ गया, और 7 करोड़ का 2% उस कंपनी को देना होगा। किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अगर नहीं देगी गवर्नमेंट को कंपनी, तो डेफिनेटली उस कंपनी पर लीगल एक्शन गवर्नमेंट ले सकती है। ठीक है। अब ये लागू कब हुआ ध्यान रखिएगा। तो CSR लागू होता है 1 अप्रैल 2014 को। 2-3 डेट याद रखेंगे, एक तो ये डेट, उसके बाद कंपनी एक्ट 2013 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और ये डेट के मामले में ये हो गया 1 अप्रैल 2014 को ये लागू किया गया। उद्देश्य क्या है? ताकि कंपनियां जो अर्न कर रही हैं वो कुछ सोसाइटी को दें, सोसाइटी को देंगी तो डेफिनेटली सोसाइटी को फ़ायदा होगा। कंपनी अपने एम्प्लॉय को दे रही है, एम्प्लॉय को सैलरी, एम्प्लॉय को बोनस, एम्प्लॉय को फैसिलिटी सब दे रही है कर्मचारियों को, लेकिन उसके अलावा भी कंपनी का उद्देश्य है कि पर्यावरण को, प्रकृति को, पारिस्थितिकी को, सामाजिक आर्थिक कई सारे समस्याएं हैं, उन सब के समाधान के लिए, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए प्रोटेक्शन हो, इन सब के लिए कंपनी की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसको लीगल कर दिया गया और कंपनी को कहा गया कि आपको ये देना है।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है CSR का क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस पे क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेटली आप उसको बता देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।